हेलो मेरे प्यारे साथियों, आराध्या एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ टीचर रविकांत। आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और रूट कैसे निकाला जाता है। तो पहला लिखा है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है, ये इसको पहला मेथड लिख देते हैं, इसको सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या कहता है, डिवाइजेशन। हाँ, तो फैक्टराइजेशन में कहते निकालते हैं, जैसे मानते हैं 64 को हमें कैसे निकाला, इसका स्क्वायर निकालना था। स्क्वायर किस मेथड से निकाल रहे हैं, वो है मेरा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम 64 का निकालते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो जस्ट लाइक एलसीएम इसको कह सकते हैं, एलसीएम है ना। एलसीएम निकालने का तरीका को ही हम लोग फैक्टर मतलब पार्ट बाई पार्ट करके जो बांटा जाता है उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो जस्ट लाइक एलसीएम जैसे निकालते हैं उस तरह से निकाला जाता है। तो एलसीएम का एक रूल होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है, जैसे 2 नंबर ऑफ मतलब कितने भी अगर मार्क्स का ये निकाला जाता है, मतलब 64 का अगर निकालते हैं तो सबसे पहले नियरेस्ट नंबर से हम लोग उसको फैक्टर करते हैं। तो इसमें आता है 2, तो 2 से निकालते हैं। तो 2 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितने बार में कटेंगे ये 32। फिर 2 से ही डिवाइड करना है तो 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। तो इसको लिखने का ये क्या लिख सकते हैं, इसको अब लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर में कितना आएगा, ये लिखना है। तो फैक्टर में क्या कर, मैंने तो अभी एलसीएम निकाला, तो एलसीएम में नहीं निकालना है, हमें निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ आते हैं उसको 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे मतलब 2 भाग में करने का मतलब क्या, जैसे कि 1 और 2 है, तो 1 और 2 मिलाकर मैंने 1 लिखना है, मतलब 2 को 1 और 2 मिलाकर में 1 लिखना है। उसी तरह 2 और 2 मिला के 1 लिखना है। ठीक, लिखना है ना। तो ये उसी तरह 2 और 2 को हमको कितना लिखना है, 2। अब लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गई। तो इसी तरह दूसरे का भी देख लेते हैं कि कैसे निकाला। जैसे 64 है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 49। ठीक, 49। अब 49 को देखते हैं कि ये फर्स्ट एग्जांपल और सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि 49 को भी कैसे फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 49 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे नियरेस्ट और देखते हैं कि कौन सा संख्या से या किस टेबल से 49 आ जाएगा। तो 2 का टेबल में तो नहीं आता है, 3 का टेबल में नहीं आता, 4 का टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आती है, 6 के टेबल में भी ना आता है, और 7 के टेबल में आ जाएगा। तो 7 के टेबल में आ जाएगा कितना वर्ड में, 7 वर्ड में, 7 टाइम में आ जाएगा। तो इसे लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का कारण है 7 मल्टीपल 7 बराबर कितना आएगा, ये 2 को 1 बनाना है, तो 2 का 1, तो यही 7 का स्क्वायर आ जाता है। 7 का स्क्वायर लिखते हैं कितना, 49 आ गया। तो उसी तरह 2 और 2 का मल्टीपल कितना आता है, 8। तो 8 का ही स्क्वायर में आता है, 8 का स्क्वायर ही आता है कितना, 64। तो यही 64 निकालें। और उसी तरह आता है, अब करते क्या है, दूसरा का एग्जांपल देख लेते हैं, मिटा दें इसको।
मिटा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा का एग्जांपल है जस्ट लाइक डिवीजन का, डिवीजन का ये इसका है। मान लेते हैं कि किसका स्क्वायर लें, मान लो कि मैंने ले लिया 5 to 9 का, 5 to 9 का। तो इसको हमको डिवाइड के थ्रू हमको निकालना कि कैसे निकाला जाता है डिवाइड के थ्रू। तो कैसे हम निकालते हैं, जस्ट लाइक डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड कैसे देते हैं, ऐसे। तो इसमें ऐसे ना करके हमको देना कैसे है डिवाइड, इसमें सबका रूल अलग अलग होता है डिवाइड करने का, तो इसमें भी कुछ अलग ही है। तो इसमें निकालते कैसे है, डिवाइड ऐसे और ऐसे कर दो। और हाँ, इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें पेयर भी बनता है। पेयर मतलब कहने का मतलब दो का। जैसे अगर मान लो कि कहा गया कि 8 का हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो 8 कब, जब 1 से कट जाएगी तब। तो इसके लिए पेयर करते हैं। तो पेयर निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर से मतलब इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट। तो इसके 5 to 9 के राइट से पेयर बनाते हैं कि 2 का, तो एक ए संख्या हो गया और एक अकेला 5 हो गई, हो गया ना। तो इसमें क्या करते हैं, अब देखते हैं कि 5 का टेबल जो आता है कि इसमें कितना के टेबल में 5 आती है। 5 किसके टेबल में आ रहा है, तो हमको देखना ये है 5 आ रहा है 2 का टेबल में भी तो नहीं आता है ना 3 का। तो 5 के नियरेस्ट कौन सा आता है, तो 4। कितने बार में, तो 2 2 जा 4। अब इसको क्या करते हैं, हाँ 2 2 जा 4 और कितना टाइम है, तो 2 बार में। तो 2 2 जा 4। अब इसको माइनस करना है तो कितना है 1। अब ये दोनों पेयर एक बार में ही उतारेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड करके मतलब दोनों को क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 दूना 4। इसमें ध्यान रखना है एक बात का कि यहाँ पे ये गुना जो होता है 2 दूना 4, 2 दूना 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख दिया। अब जो 2 यहाँ लिखे हैं वही 2 यहाँ लिख के और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं इसके नीचे में, ताकि जो संख्या यहाँ पर लिखेंगे फिर यहाँ से में काउंटिंग करके जोड़ के ऐड करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं घटाते हैं। तो अब कितना आएगा, कितना से डिवाइड देंगे कि ये 1 to 9 कट जाएगी। तो 4 यहाँ आया 4 का 3 से। अब देखो 3 और 3 लिख दिया। अब 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 कट गया। तो कितना आया, तो ये आया मेरा 23 का। 23 का स्क्वायर आएगा कितना, 5 to 9। छोड़ो, मैं लेता हूं 625। 625 किसी का एग्जाम्पल होता है क्या, होता है 625 का। 625 का फिर पेयर बनाते हैं 2 का और 1, ठीक। अब देखें 3 का टेबल में क्या है सर, 3 का टेबल में तो 6 आ जाता है, 3 गुना 6। तो ऐसा ना लिखना है, हमें ऐसे लेना है कि यहाँ पे हमें कट जाए। तो 2 के टेबल में मतलब यहाँ पे जो 2 बना पेयर के बगल में जो आ रहा है एक संख्या, उसके संख्या के नियरेस्ट करने का मतलब कितना, उसके जितने पास में, जैसे 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 यहाँ, 2 2 जा 4 यहाँ। तो ये गुना करके यहाँ लिखेंगे और यहाँ से यहाँ लिखेंगे, या ऐसे कर सकते हैं 2 2 जा, क्योंकि हमको इसका डिवीजन मेथड से हमको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ पे गुना करते हैं वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि यही संख्या में दिखाता है कि कौन सा संख्या का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कितना आया, 2 से 2 आ गया 2 5 माइनस किए, 6 में से 4 माइनस किए, कितना है 2। और ये दोनों पेयर एक साथ ही उतरता है, इसमें ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये दोनों ऐड कर लेंगे, कितना आया 4। अब 4 आया तो लास्ट में देख रहे हैं 5, तो कैसा संख्या दे कि गुना करने पर 2 2 5 आ जाए। तो देखते हैं 5 से डिवाइड करना है, 5 यहाँ भी लिखे तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 5 करने का मतलब 5 लिखे। अब इस दोनों को गुना करना है, कितना, तो 5 5 जा
25 का 5 और कैरी कितना बचा 2, तो 4 5 जा 20, 21 और 22। देखो ये तो कट गई। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कट गया। तो कितना का ये है 6 to 5, 25 का ही स्क्वायर है, 25 का ही स्क्वायर है, 25 का ही स्क्वायर है कितना 6 to 5। यही आ गया मेरा आता है क्या डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमें एक बात और याद रखना है, क्योंकि हमको स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमको याद करना है, तो हमको स्क्वायर निकालने का तरीका यहां से मैंने लिख दिया है बोर्ड पे ही, ताकि हमें लिखने में थोड़ा परेशानी ना हो और आपको याद करना है। कब 1 से लेके 50 तक, 1 to 50, 1 to 50, 1 to 50 स्क्वायर 1 to 50 का स्क्वायर सॉरी याद करना है। कैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो मैंने निकाल दिया कि इतना का कैसे निकालते हैं, तो इस मेथड से। पहला मेथड है फैक्टर करने का मतलब एलसीएम, पहला आता है एलसीएम और दूसरा आता है डिवीजन भी कर सकते हैं, डिवीजन, डिवाइड, डिवाइडिंग, ये सब ये निकालने का तरीका है किसका स्क्वायर का। तो मैंने दोनों का एग्जांपल दे दिया है दो, और आपको 1 से 15 तक मैंने दे दिया है कि 15 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो याद करने के लिए कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया, और याद करने का तरीका भी आपको खुद क्रिएट करना है, कैसे याद करते हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे 1 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीपल 2 बराबर कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर 3 मल्टीपल 3 बराबर 9, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।